स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज बहुत स्वादिष्ट और खस्ता नमक पारे बिल्कुल बाजार जैसी घर पर ही बनाकर तैयार करें। दोस्तों ये नमक पारे 10-15 मिनट बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो आइए दोस्तों नमक पारे को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके लिए सबसे पहले आधा किलो मैदा ले लिया। इसे इस छन्नी में डाल देती हूँ और अच्छी तरह से इसे छान लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा को अच्छी तरह से छान कर रख लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ आधा कटोरी मैंने घी लिया है। घी को मैंने थोड़ा सा पिघला लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें आटे में डालना है, एक साथ करके इसे आटे में नहीं डालना। तो यहाँ पर जो मैदा है इसमें मैंने इस घी को डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। नमक को मैंने डाल दिया। इसके बाद दोस्तों हथेलियों में हमें इस तरह से 2 छोटे चम्मच अजवाइन लेने हैं। तो अजवाइन को हमें बिल्कुल इसी प्रोसेस से डालना है। इससे हमारा ये आटा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों अजवाइन को इस तरह से हथेलियों की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स कर देना। इसके आटे में हम लोग मिक्स कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हींग ले लिया है। तो दोस्तों नमक पारे में इस तरह से जब हम लोग हींग डालते हैं तो बहुत ही अच्छा ये लगता है खाने में। अगर आप लोगों को हींग ना पसंद हो तो आप इसे हटा भी सकते हैं। इसे बिना डाले भी नमक पारे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ डालने के बाद एक बार मैं अच्छी तरह से आटे को मिलाते हुए मिक्स कर दूंगी। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हमें घी को इस आटे में डालना है और इस तरह से मिलाना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो घी को हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है दोस्तों। हमें आटे को ऐसा बनाना है जैसे ये इस तरह से लड्डू सा तैयार होने लगे। इसका मतलब हमने इसमें घी अच्छी तरह से डाल दिया है और इसमें हमें और घी डालने की जरूरत नहीं है। इससे हमारे नमक पारे बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें घी डाल दिया और अच्छी तरह से इसे मिला रही हूँ। तो दोस्तों इतने आटे मैंने आधा कटोरी यहाँ पर घी डाला है। तो दोस्तों इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और ये देखिए जब हाथों से इस तरह से दबाने पर लड्डू सा बनकर तैयार होने लगे हथेलियों की हेल्प से, इसका मतलब इसमें घी हमने सही तरह से डाल दिया और अब हमें इसमें घी डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने 1 गिलास पानी लिया है, ये नॉर्मल पानी है। तो इसे डालकर आटे में अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसे हमें एक सख्त आटा इसका तैयार करना है। इसका आटा बहुत नरम नहीं होना चाहिए रोटी की तरह, नहीं तो हमारा नमक पारा स्वादिष्ट बनकर फिर तैयार नहीं होगा। हमें इसका सख्त आटा लगाना है। तो आटे में हम लोग पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना और इस तरह से आटे को मिलाते हुए हमें तैयार करना है। तो आटा हमें जितनी अच्छी तरह से मिक्स होगा उतना ही हमारा नमक पारा बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो आटे में पानी को हमें बस ध्यान रखना है कि पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इस तरह से आटे को बिल्कुल मिलाते हुए तैयार करना है जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आटे को बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से उलटते पलटते हुए मिला लेना है। हमारा आटा इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है इस तरह से जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमें आटे को बिल्कुल मिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी का ध्यान रखना है कि पानी हमें इस आटे में बस थोड़ा थोड़ा ही डालना है, नहीं तो हमारे आटे में अगर पानी ज़्यादा हो गया तो फिर हमारे नमक पारे अच्छी तरह से बनकर तैयार नहीं होंगे। इसलिए आटे को हमें सख्त ही लगाना है। इस तरह से हमने एक सख्त आटा यहाँ गूँथ कर तैयार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आटा मैंने बना लिया है, इसे यहाँ पर ले लेती हूँ। तो आटे को यहाँ पर रख लिया है दोस्तों। इसमें से एक छोटा सा लोइया इसमें से इस तरह से निकाल लेना है और हथेलियों की हेल्प से इसे इस तरह से गोल कर लेना है। इसके बाद मैं इसे सरफेस पर रख दूंगी और इसे बेलन की सहायता से इस तरह से हमें बेलना है। इस तरह से हम लोग रोटी को बेलते हैं, बस इसी तरह से इसे बेल कर तैयार कर लेना है। लेकिन इसे रोटी की तरह बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। बस इसे एक नॉर्मल इस तरह से बेल कर तैयार करना है। मैं अभी दिखाऊंगी कि इसके किनारे किस तरह के होने चाहिए। तो इस तरह से मैं इसे सरफेस पर अच्छी तरह से रख कर बेल ले रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मैंने बेल लिया है और अभी मैं दिखा रही हूँ। इसे अच्छी तरह से बेलते हुए चारों तरफ से पतला बेलना है। की तरह ऐसा बेलना है कि चारों तरफ से बराबर हो, मतलब एक ही जैसा पतला हो। इसके किनारे ऐसे ही होने चाहिए जैसा अभी मैंने वीडियो में दिखाया। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले इस तरह से इसे लंबे शेप में काट लेंगे एक चाकू की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने इसी तरह से इसे लंबाई में काट लिया है। इसके बाद दोस्तों इस तरह से ये जो चौकोर यहाँ पर भाग है, इस तरह से फिर इसे चौकोर भाग में इस तरह से काट लेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा इस तरह से काटने पर शेप ये कट कर तैयार हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से मैंने काट लिया है सारे शेप को। इस तरह से चाकू की हेल्प से इसे सरफेस से हटा देते हैं। दोस्तों जब ये आपस में चिपके तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी तरह से जैसे ही हम लोग इसे तेल में डालेंगे ये सारे शेप बिल्कुल अलग अलग यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये चिपके हुए भी हो तो आपको देखकर इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारे शेप इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए। इसे प्लेट में डाल देती हूँ और ये आपस में चिपके हो तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों कढ़ाई को गैस पर मीडियम आंच पर रखकर गर्म कर लिया है। कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तेल को हमें गैस का आंच तेज करके और ज़्यादा गर्म कर लेना है। इसका जो नमक पारे हैं इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह डालना है। बस इसे चिपके हुए हैं इस तरह से हमें तेल में डाल देना है। ये तेल में जाते ही पूरी तरह से खुल जाएगा ये शेप और हमारे एक एक नमक पारे बहुत ही अलग अलग दिखाई देंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले हमें गैस का आंच बिल्कुल तेज रखना है और इस तरह से नग पारे को डालने के बाद कड़छी की हेल्प से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है और बस 2-3 सेकंड तक हमें गैस का आंच तेज ही रखना है और इस तरह से इसे मिलाना है। जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो इस तरह से मिलाने पर हमारे एक एक नग पारे देखिए अलग अलग बिल्कुल हो जाते हैं। ये जो भी चिपके हुए नग पारे दिख रहे थे, ये बिल्कुल एक एक अलग अलग दिखाई देने लगते हैं और बहुत ही आसानी से ये अलग अलग हो जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से अलट पलट करते हुए हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके लाइट ब्राउन करना है। तो हमें ये नग पारे को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इसे लाइट ब्राउन करके निकाल देना है, तभी हमारे नग पारे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, बस इसे इतना ही ब्राउन कर लेना है, इससे ज़्यादा ब्राउन इसे नहीं करना। थोड़ी देर इसे तेज़ आंच पर इसे इस तरह से तलना है। उसके बाद गैस का आंच हमें मीडियम कर देना है और उसके बाद गैस का आंच मीडियम करके फिर इसे लाइट ब्राउन कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, नग पारे हमारे बनकर तैयार हो गए। एक बार का मैंने नग पारा तैयार कर लिया। इसके बाद दूसरी बार के नग पारे को भी हमें सेम प्रोसेस से डाल लेना है। सबसे पहले गैस का आंच हमें तेज रखना है, उसके बाद थोड़ा सा ये जो शेप जब अलग अलग हो जाए, इसके बाद गैस का आंच हमें मीडियम कर देना है और इस बार इस तरह से चलाकर इसे लाइट ब्राउन कर लेना है। इस तरह से हमें सारे नग पारे को बनाकर तैयार कर लेना है। दोस्तों इस तरह से हमारे नग पारे बनाने पर बहुत ही स्वादिष्ट, खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल मार्केट की तरह ये बनकर तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। दोस्तों इस तरह से मैंने सारे नग पारे को यहाँ बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट ये नग पारे बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए दोस्तों, नग पारे को तोड़कर दिखा रही हूँ, हमारे नग पारे बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल बाजार जैसे खस्ता बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें।